जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा प्रारंभ हो रही है और गुरु जी आज ज्योत में बहुत ही प्यारे डिवाइन दर्शन दे रहे हैं। मैं आप सभी को बिल्कुल करीब से ज्योत के दर्शन कराती हूँ। देखिए संगत जी, गुरुपा कितने प्यारे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, बहुत ही प्यारे डिवाइन दर्शन हो रहे हैं। चलिए आपकी आज की कथा की तरफ बढ़ते हैं और आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नियति प्रकृति से नीचे है और ये पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आँख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। ये विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन पांचों को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मन प्रज्ञानम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से ये शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी व्याधि पंचक, शब्दादि पंचक, बागादि पंचक, श्रोत्रादि पंचक, शिरादि पंचक, तोघादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नम यादि कोश पंचक, मन आदि, पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक कंचुक और शिव तत्व पंचक 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में पर इसमें शिव ज्योति से इदम नामम, इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा करसूल तक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविद्याय स्वाहा, करसूतकाय स्वाहा, इनके अंत में स्व तत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योति से विश्वभूत सनोत्सुकाय परस्मय देवाय इदम नामम, इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पति देव्यन स्तवी में उपरा यंतु मर्ता सुदानव इंद्रा प्राणसूरभरवा साचा, इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्याग के लिए लोकत्रय व्यापनी परमात्मा ने शिवा एदम नामम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकाले उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सामा सिचंतु मर्ता, इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात याति अग्नि यज्ञ तनोस्ति इहा रोहात्मात्मानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अध्यय धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर
प्रवेश करे। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राजापतिष्ठ करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री प्रवेश्यामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं। ओम भुवा सावित्री प्रवेश्यामि। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वाहा सावित्री प्रवेश्यामि। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेश्यामि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल ना होने दे। उस समय गायत्री इस प्रकार ध्यान करे। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आदेश शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनके अंग कांति शुद्ध इस स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। इस शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार के यूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिविधा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहतियाँ प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वे शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है। प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचिक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कल्याण शिवदेव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रेरिवा इस अनुवाद का जप करे। तत्पश्चात इसक्षंद साम्रसव तैत्तिरीय इस अनुवाद को आरंभ से लेकर श्रुति में गोपाय तक पढ़कर कहे। दारय सणायश वित्तेश सणायश लोके सणायाश व्युतिथो अहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू सनस्तम मया, ओम भुवा सनस्तम मया,
ओम सुवा सन्नस्तम मया, ओम भूर्भुवः सुवा सन्नस्तम मया। इन वाक्यों का मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्ता स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ ले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले जाकर इस प्रकार कहे, ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा। यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू सनस्तम मया, ओम भुवा सनस्तम मया, ओम सुवा सनस्तम मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूं कहकर आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्र से भद्रोसी, एक मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपा योजा सखा यो असी इंद्रिय से भद्रो असी बात्रघना सर्व में भवो इत पापम तन्निवाराय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलु ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा अभिषेक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ करने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु ब्रजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वम आभा इदम भस्म मन। इतानि छंचुसी इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तो अंदर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्र्यायुष्म तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि में अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्तियुक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तदनंतर शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि ध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातः काले आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश बरस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित
मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वे प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वे गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं ये अच्छा है, मेरा सिर कट लिया जाए ये भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ सुखी समृद्ध रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप संपूर्ण शिव महापुराण का आनंद लें और शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण करके अपने जीवन का उद्धार करें।